एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटने जाया करता था। इस जंगल में एक फ़कीर की झोपड़ी थी। फ़कीर ने एक दिन उस लकड़हारे को अपने पास बुलाया और पूछा, मैं तुझे रोज़ देखता हूँ, तो इस जंगल में लकड़ी काटता है, क्या तूने कभी आगे जाने की नहीं सोची? लकड़हारे ने कहा, मेरी 7 पीढ़ी यही लकड़ी काटती रही और आगे भी 7 पीढ़ियाँ शायद यही लकड़ी काटती रहेगी। मुझे कहीं आगे जाने की क्या ज़रूरत? इस पर उस फ़कीर ने कहा, थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ जंगल में चंदन की लकड़ियाँ हैं। वह थोड़ा और आगे गया और उसे सच में ही चंदन की लकड़ियाँ मिली और वह बहुत खुश हो गया। पहले वह रोज़ लकड़ियाँ काटने के लिए जाया करता था, अब वह हफ्ते में एक बार ही जाता। वह बहुत पैसे वाला हो गया। कुछ समय बाद फ़कीर ने फिर उसे रोका और कहा, मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, तू चंदन की लकड़ियाँ लाता है, क्या कभी उससे और आगे गया? इस पर लकड़हारे ने कहा, उससे आगे क्या करना है, चंदन की लकड़ियाँ तो सबसे श्रेष्ठ लकड़ियाँ हैं। फ़कीर ने इस पर कहा, अरे पागल, उससे थोड़ा और आगे जा, वहाँ चांदी की खदानें हैं। फिर वह चांदी की खदानों में पहुँचा। अब वह और पैसे वाला बन गया। अब वह अपने साथ खच्चर लेकर जाता और बहुत सारी चांदी भर कर लाता। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन फ़कीर फिर उसे मिला। अब उसने उसे और आगे जाने को कहा कि वहाँ सोने की खदानें हैं। फिर वह आदमी धीरे धीरे अपनी जगह का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसके पास बहुत सुंदर घर हो गया, जैसे कि एक महल हो। कई साल बीत गए। एक दिन वह अपने रथ से कहीं जा रहा था। सामने वह फ़कीर आ गया। फ़कीर को देखते ही वह आदमी रथ से उतरा और उसे प्रणाम करके कहा, आप बहुत दिनों बाद दिखे। उस फ़कीर ने कहा, लेकिन आज भी मैं तुझसे वही प्रश्न पूछता हूँ। आदमी ने उस फ़कीर की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, अब आप मुझसे नहीं कह सकते कि और आगे जाओ, क्योंकि मैं बहुत आगे चला गया हूँ। पृथ्वी का पूरा चक्कर काट लिया है। मैंने सोने से भी आगे हीरे जवाहरातों की खदानें ढूंढ ली है। मुझे सब कुछ मिल चुका है। मैंने जान लिया है कि आगे कुछ भी नहीं है। मैं पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा चुका हूँ। इसलिए अब आप मुझसे आगे जाने की बात तो ना करें। इस पर फ़कीर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसने कहा, आगे अभी बहुत कुछ है। वह आदमी बोला, उससे आगे क्या है? फ़कीर ने कहा, उससे आगे वह है जिसके आगे ये सब कुछ भी नहीं है। क्या कभी तुमने सोचा, जिस आदमी को चांदी, सोने, हीरे जवाहरात सबकी खबर हो, वह झोपड़ी में क्या कर रहा है? यह बात सुनकर लकड़हारा वहीं चुपचाप खड़ा हो गया और सोचने लगा, हाँ वाकई, जिस इंसान को इन सब चीज़ों के बारे में पता है, वह झोपड़ी में क्या कर रहा है? तब उसने याद किया कि जब भी इस फ़कीर को मिला, ये ध्यान मुद्रा में ही दिखा। ध्यान में बैठने से ऐसी कौन सी प्राप्ति होती है जिस प्राप्ति के आगे ये सब कुछ शून्य हो? क्योंकि जब हम शांति में बैठकर स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करते हैं, उस समय जितना आनंद और खुशी की अनुभूति होती है, वह संसार में अन्य किसी चीज़ से प्राप्त नहीं हो सकती। ध्यान आत्मा की खुराक है, आत्मा को मजबूत करता है, एक ऐसी आदत जो जीवन को बदल देती है। इस संसार में देखने के लिए अनेक सुंदर स्थान हैं, परंतु सबसे सुंदर स्थान है अपने भीतर देखना।